हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमने क्या पढ़ा बेसिकली। आज तो 28 ऑफ जून हो रही है और ये जो प्रोग्रेस अपडेट है ये है 27 ऑफ जून के बारे में, क्योंकि कल मैंने क्या पढ़ा था वो आज बताऊंगी और आज मैंने क्या पढ़ा है, मतलब क्या पढ़ूंगी वो मैं आज शाम में वीडियो डाल दूंगी या तो कल डालूंगी सुबह में या कल शाम में, जैसे भी मेरे को कन्वीनियंट रहता है उस हिसाब से। तो सबसे पहले हम अपनी टू डू लिस्ट पे आते हैं। सबसे पहले तो ये देखो, मैं लेक्चर बीच में 5 मिनट का मैंने सोचा कि बाद में जब भी ब्रेक होगा ना फैज़ल सर और आशीष सर के बीच की क्लास में, तब मैं ले लूँगी इनका लेक्चर। जो छोटा मतलब थोड़ा सा पार्ट रह जाएगा, मतलब जो एक्स्ट्रा खिंच जाएगा, मतलब 10 मिनट की वीडियो बननी है यार, 10 मिनट का लेक्चर छूटेगा, वो कवर अप हो जाएगा। डोंट माइंड इट, ओके। तो अभी बज रहे हैं 11:44 राइट नाउ और आज है भाई एक बार, हाँ देख रहे हो ना तुम लोग? अरे भैया फोकस हो जाए यार। हाँ देखो 28 ऑफ जून 11:44। मैं सीधे रुक जाओ, तुम देखो तो हमारे पास ये 11:44 बज रहे हैं, तो 12 बजने वाले हैं बेसिकली, आफ्टरनून होने वाली है। तो अभी पहले हम अपनी टू डू लिस्ट पे आते हैं। मेरी कबाड़ टू डू लिस्ट का अगेन आपको मतलब मैं स्वागत करती हूँ तो तुम लोगों से समझ नहीं आ रहा होगा ना, तो मैं आज रेड पेन से मार्क नहीं करूँगी, ब्लैक से कर सकती हूँ ना, ब्लैक से दिख जाएगा आई गेस, या फिर हाइलाइटर से कर दूँ। हाइलाइटर से कर देते हैं, ठीक है। मेरा रिलेशन डन है, मेरा फंक्शंस डन है, मतलब मैंने कर लिया, यही रह रहा था बेसिकली मेन एज अ मेन चंक यही रह रहा था, तो ये भी कर लिया मैंने। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस और मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स ये तो बहुत पहले हो गए थे। कंटिन्यूटी भी कर ली है, ये मतलब हो गई है, हाँ हो गई है। और डिफरेंशियबिलिटी भी हो गई है, एओडी भी हो गई है। और भाई इसमें वो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, वो थोड़ी सी दिक्कत कर जाती है थोड़े केसेस में। बाकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली जो एक्सरसाइज है सेकंड और जो थर्ड एक्सरसाइज है ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, वो इतनी ज़्यादा टफ नहीं है। इंडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रल्स भी हो गए हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स बहुत छोटा चैप्टर है, हो गया है। डिफरेंशियल इक्वेशन भी हो गया। इसके कुछ क्वेश्चंस ना घुमाने वाले आ जाते हैं, मतलब तुम्हें बस ये चैप्टर बहुत ईजी है, बस तुम्हें इसमें बस इतना करना है कि हाँ बस तुम्हें समझ आ जाए कौन सी एक्सरसाइज से रिलेटेड है। वेदर ये वो जो क्यू वाला होता है ना, वो क्या निकालते हो उसमें, अरे उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, वो निकालने वाला है, वो तुम समझ आ जाए। या फिर वो ये नहीं है, ये कितना अलग कलर दिख रहा है, ये पता हल्का सा मिंट सा कलर, और इसमें दिख रहा है ना, ये जो कलर दिख रहा है ना तुम्हें, ऐसा कलर है थोड़ा सा, और ये तो मैं लाइट ब्लू दिख रहा होगा, पता नहीं। हाँ तो या तो तुम्हें ये समझ आ जाए, या तुम्हें समझ आ जाए कि ये V=YX वाला है या कौन सा वाला है। अगर तुम्हें ये डिकोड कर लिया ना, तो तुम्हारे लिए डिफरेंशियल इक्वेशन बाएं हाथ का खेल है। वेक्टर्स भी हो गया, ये तो पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। सिमिलरली 3D ज्योमेट्री भी फॉर्मूला बेस्ड है, और LPB में कुछ नहीं है, बस तुम्हें बाउंडेड और अनबाउंडेड रीजन कहा जाए बाउंडेड रीजन वाला जो रहता है ना, वो तो बहुत इजी रहता है, बहुत ज़्यादा इजी। थोड़ी दिक्कत आती है अनबाउंडेड में, तो उसमें अटकने के चांसेस रहते हैं, बट हाँ हो गया है वो भी। और प्रोबेबिलिटी भाई हो गई है। प्रोबेबिलिटी मेरे को सबसे गंदी लगती है, मैंने रियलाइज़ किया प्रोबेबिलिटी इज़ छी यार क्या है वो, मतलब 10 तक की प्रोबेबिलिटी तुम्हें भी याद होगा कितनी बढ़िया होती थी, मतलब आई कैन टेल यू यार, 10 तक की प्रोबेबिलिटी और मतलब स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी ऐसे चैप्टर होते थे, मैं कभी पढ़ के नहीं जाती थी, स्टिल इनके जो क्वेश्चन आते थे उसमें आई स्कोर फुल ऑन फुल। और इसीलिए ये चैप्टर मुझे इतने पसंद आते थे कि इसमें बस फॉर्मूला याद कर जाओ, विच वॉज क्या था, नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट, ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स वाला जो फॉर्मूला रहता था वो। अगर तुम लोग को वो याद हो गया, मतलब बस इतना ही खेल है। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का भी कुछ तो फॉर्मूला, मीन मोड मीडियन रहते थे, बस ये 3 चीज़ का खेल रहता था स्टैटिस्टिक्स के अंदर। इसमें एक फॉर्मूला का खेल रहता था, बाकी तो वे ये याद कर लेने हैं कि कॉइन टॉस करने पे क्या क्या आपके सैम्पल स्पेस बनेंगे, और डाइस में क्या क्या बनेंगे, और उसमें क्या क्या बनेंगे,
कार्ड्स में। तो तुम बस इतना खेल रहा था और वो लाइक इतना इजी चैप्टर रहते थे। और 11th में आते ही, और जब 12th का मैं देख रही हूँ, 11th में तो मैंने तमीज़ से पढ़ा ही नहीं था, आई एग्री दैट, बट जब मैं 12th में देख रही हूँ भाई, 12th में तो बिल्कुल चेंज हो गया भाई। तुम डिकोड ही नहीं कर पा रहे हो कि कहाँ पे लाइक मल्टीप्लिकेशन फंक्शन लग रहा है, कहाँ पे बेस थ्योरम लग जा रही है, कहाँ पे तुम्हें जस्ट वो इंडिपेंडेंट वाला करना है, या फिर कहाँ पे तुम्हें सिंपली उसको जो वो नहीं रहता वो, यार वो फर्स्ट वाली एक्सरसाइज जिस पर डिपेंड थी वो लग जाना है, जहाँ पे लाइक ए और बी का इंटरसेक्शन जो रहता है उसमें, और अपॉन में जो लास्ट वाला रहता है वो फॉर्मूला है, राइट, वो मेरे को याद नहीं आ रहा उसका टर्म। तो ये थी मेरी पूरी मंथली टेस्ट, और ये पूरी ख़त्म हो गई है। और अब इसका लाइक कचुम्बड़ बना सकती हूँ मैं, क्योंकि इसकी हालत देख के तो कोई भी उल्टे करते। खैर, ये है हमारी जो मेन टू डू लिस्ट है, जो कि कल की थी, 27th ऑफ जून की जो थी। आई एम यूजिंग माई मिडल फिंगर, ओके फाइन। तो ये हमारी 27th ऑफ जून की टू डू लिस्ट है। हिलो मत, हाँ। मैथ्स लेक्चर मैंने कर लिया था कल का, फिज़िकल केमिस्ट्री भी कर लिया था, और फिज़िक्स लेक्चर भी कर लिया था, ठीक है। और जो मैथ्स का लेक्चर का मेरा बैकलॉग हुआ था, याद है तुम्हें, 25 को, राइट, हाँ 25 को हुआ था, क्योंकि मेरा दिन बुरा गया था और तुमने वीडियो नहीं देखी, मेरा दिन क्यों बुरा गया था, तो तुम लोग जाके देखो। वीडियो का टाइटल क्या था, वीडियो का टाइटल कुछ तो था, मैं आई कैप्शन पे डाल दूँगी, वही वाली वीडियो तुम लोग जाके देख सकते हो, और नहीं तो मैं लास्ट के वीडियो में भी डाल सकती हूँ कि तुम पूरा वीडियो देख के मेरी वीडियो देखते जाओ, वो दूसरे वाली, ठीक है। बाकी मेरे एक और लाइक प्रोग्रेस अपडेट वाली वीडियो में भी मैंने उसका जिक्र किया है, तो तुम वो भी जाके देख सकते हो। मैं दोनों वीडियो आई कैप्शन पे लगा दूँगी यहीं पे, और क्या बोलते हैं, एंड में भी लगा दूँगी, ठीक है। तो ये भी मेरा हो गया। और 3D ज्योमेट्री का मेरी मिसलिनियस बच रही थी, याद हो तुम्हें, तो वो भी मैंने कर लिया है। बाकी फंक्शंस ही रह रहा था मेरा, लाइक मेन चंक जो था मेरा वो फंक्शन था, और ये भी मैंने कर लिया है, ठीक है। आउच, ओके। फॉर्मूला रिवाइज वॉज अ बिग टास्क फॉर मी, बिकॉज भाई मेरी मेमोरी थोड़ी सी कमज़ोर है, लाइक याद करने में दिक्कत होती है, तभी तो बायो ऑप्ट नहीं किया या ह्यूमैनिटीज़ नहीं ली। तो ये सब मैंने पुरानी वीडियोस में सब बता रखा है यार, तुम लोग जाके देखो ना यार, तुम्हें नहीं पता तो। हाँ, तो ये भी हो गया मेरा। और जो मैथ्स के एक्स्ट्रा, हाँ ये मैंने सोचा था मैं टेस्ट दूँगी, बट मैंने टेस्ट इसलिए नहीं है, मैंने सोचा सब रिवाइज़ कर ले। तो पहले मैंने फॉर्मूले रिवाइज़ करे थे, उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगा लिए थे थोड़े बहुत। मैंने बताया था कि मैं लास्ट वीडियो में कि मैं NCERT के क्वेश्चन के साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लगा रही हूँ, क्योंकि एक बुक है मेरे पे। अगर तुम लोग चाहो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो कौन सी बुक यूज़ कर रही हूँ मैं, कि उसमें लाइक NCERT के क्वेश्चंस प्लस उसके सॉल्यूशंस रहते हैं, तो उससे ना रिवाइज़ करने में बहुत ईजी पड़ता है। और साथ में सम एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स भी दे रखी रहती हैं, उसमें हॉट क्वेश्चन भी रहते हैं और PYQs भी रहते हैं। तो तुम लोग अगर बुक चाहिए तो मुझे बता देना, मैं कमेंट सेक्शन में, मैं अगली वीडियो में बता दूँगी तुम लोगों को कौन सी बुक यूज़ कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो वहाँ से मैं वो सब कर रही थी, और यहाँ पे मैथ्स के मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन वहीं से ही लगाए हैं, और ये हो गया मेरा। बाकी टफ़ क्वेश्चंस गो थ्रू। हाँ देखो, मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो मेरे पे एक बार में नहीं बने, तो उनको लाइक मैंने ना मार्क कर लिया था ऐसे स्टार से या फिर हैशटैग से मैंने मार्क कर लिए थे वो क्वेश्चन, या @ से कर रखे थे कुछ, या डबल टिक लग रहे थे जिन पे। तो वो सब क्वेश्चंस थे जो मेरे से एक बार में नहीं बने थे, तो उनका मैंने क्या किया था, मतलब मार्क कर लिया था। तो वही मैंने एक बार गो थ्रू करे दोबारा से टफ़ क्वेश्चन से। तो बस यही था मेरा प्रोग्रेस अपडेट। बाकी तुम लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ, मेरे को यही था मेरा जो भी प्रोग्रेस अपडेट था। अब मैं बेसिकली, तुम लोग सुनो मेरी बात, मैं पहले बता देती हूँ कि मैं अब कल से क्या करूँगी। मैं कल से करूँगी अपनी लाइक जो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हाँ ठीक है भाई, वो रिवीजन चलता रहेगा साथ के साथ। बाकी मेरा अब यहाँ पे भी मैं अच्छे से फोकस करूँगी JEE पे, क्योंकि मेरा ये जो इम्प्रूवमेंट का सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो गया। और द अदर थिंग व्हाट आई विल डू इज़ आई विल सॉल्व लाइक 1 और 2, मैक्सिमम लाइक 2, I mean minimum like 1 सैम्पल पेपर और PYQ पेपर, लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। ये करना मेरा मैंडेटरी है रोज़ का रोज़। और मैं तुम लोग को बताऊंगी कि मेरा मतलब कितने मार्क्स आ रहे हैं
इवन मैं तुम्हें दिखा दूँगी अपना, ठीक है, विद प्रूफ दिखाऊंगी कि मैंने ये क्या सॉल्व किया है और मेरे कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं सब में, ठीक है। तो तुम लोग स्टे ट्यून करना, मतलब मेक श्योर करना तुमने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया हुआ हो। बाकी मैं बोल रही थी, ये देखो ये वाली पेन दिख रही है तुम्हें, ये छोटी सी पेन है, कुछ ज़्यादा ही छोटी है। देखो ये हमारी नॉर्मल पेन होती है, दीज आर लाइक नॉर्मल पेन, बट दिस इज़ एब नॉर्मल। देखो तुम, डबल है ऑलमोस्ट, सी। इसकी लाइक मैंने ये मेले से ख़रीदी थी एंड लाइक इसमें बहुत ज़्यादा रिफिल थी। मेरे पास इसकी ब्लैक भी होगी, पता नहीं किधर है। मैंने सोचा था भाई इसको नॉर्मली हम यूज़ ही नहीं करते, मैं स्कूल में लेके जाती नहीं थी ऑब्वियसली, इतनी बड़ी पेन कौन लेके जाए, पेंसिल केस में भी नहीं आती थी। तो मैंने सोचा इतना प्रैक्टिस करना है, तो देखो पूरी यहाँ तक थी और प्रैक्टिस करते करते यहाँ तक हो गई। और इसके अलावा भी मैंने लाइक 3-4 पेन और ख़त्म कर दी हैं, 3-4 से ज़्यादा ही हो गई थी एक्चुअली। तो ये सारी पेनें ख़त्म हो चुकी हैं मेरी, और अब जब मैं सैम्पल पेपर और PYQ लगाऊंगी तो बहुत सारी पेनें ख़त्म होने वाली है। तो मैं सोच रही थी कि अब इनका करना क्या है। तब तो मैंने लाइक बहुत फैसिनेटिंग लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने मज़े मज़े में ख़रीद लिए पेन, ब्लैक भी रखी है। तो मैं सोच रही हूँ इन्हीं का यूज़ करके, मतलब सबसे पहले इन्हीं को ही निपटा लेते हैं पेनों को, क्योंकि ख़त्म करना भी तो ज़रूरी है। मैं पता है मैंने 6th क्लास से, लाइक हमारे स्कूल में 5th क्लास से ना पेन चालू हो जाती थी, और वो पेने लाइक शुरू में पेने क्या होता है, पेन्स, हाँ। तो शुरू में मुझे इतना शौक था ना पेन्स का, मैंने ट्राईमैक्स ली, मैंने क्या वो अलग अलग रहती थी ना यार, अब तो याद भी नहीं है, पायलट रहती थी और वो रोलेक्स रहती थी, पता नहीं कौन सी रहती थी। ये सब मैंने इतनी सारी यूज़ की हैं और इतनी ज़्यादा महंगी खरीदी है। यूनिबॉल खरीदी भाई 70 रुपये की पेन, और भी महंगी। और कुछ नहीं भाई, एंड में आते आते मैं ये वाली जो इसका छोटा वर्जन नहीं होता पेन का, वो कौन सा होता है, एक तो पारस होती है ना, एक एल्कोस अल्फ़ा रहती है वो 3 रुपये वाली, और ये गाइड बेसिकली, या लाइक मैक्सिमम मैं 10 रुपये की पेन यूज़ कर रही हूँ आजकल। ये भी मेरे को लाइक ये वाली जो 2 पेन है ना, ये मेरे को एक मेरे दूर के मामा लगते हैं, वो दे गए थे, इसीलिए वो चल रही है। बाकी तो मैंने ऐसा अपनी तरफ से कोई पेन ही नहीं खरीदी है अब तक। बाकी मैं बस बोर्ड के एग्ज़ाम में लास्ट पेन का पैकेट खरीद के लाई थी, वही निपटा रही हूँ। मतलब वो अभी नहीं निपटा रही हूँ, वो धीरे धीरे निपट जाएगा। बाकी मैं अभी कौन से निपटा रही हूँ, जो मैंने 5th क्लास से कलेक्शन करके रखा था ना, और मैंने बीच बीच में छोड़ दी थी कि हाँ ये पेन फैसिनेटिंग लगी, ये खरीद ली, और वो ख़त्म हुई नहीं है। दूसरी पेन दोबारा खरीद ली क्योंकि वो अच्छी लग रही है और हमारी क्लास में उसका ट्रेंड चल रहा है, तो मैंने वो खरीद के ले आई। फिर वो भी आधी बच गई क्योंकि उससे राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, मैं उससे लाइक क्या बोलते हैं, कंफर्टेबल नहीं हो पा रही हूँ पेन से, तो वो मैंने छोड़ दिया। और जेल पेन वॉज नॉट कप, यार क्या बोलते हैं उसे, कप ऑफ माई टी ऑफ माई कप, तुम लोग समझ जाओ यार। हाँ, तो वो मेरे टाइप की नहीं थी, ठीक है, जेल पेन। हाँ मतलब उससे राइटिंग अच्छी आती है नो डाउट, बट वो फैल जाती है, और लाइक राइटिंग अच्छी आती है। मेरी तो बॉल पेन से भी राइटिंग अच्छी आती है, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, मैं तुमको बता रही हूँ, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। तो बस यही था। और देखो एक और पेन है मेरे पास, दिस वॉज फ्रॉम PW ओनली, देखो हाँ। बाकी तुम लोग को मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो का अपडेट दे देती हूँ। मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी विच बैच इज़ बेस्ट, आइदर PW और निशान जिंदल बैच, और फिर शायद मैं एक वीडियो और बनाऊँ जिसमें मैं तुम लोगों को बता सकूं कि LN बढ़िया है ऑफलाइन कोचिंग, या PW की ऑनलाइन कोचिंग अच्छी है। तो ऐसा तो मैंने तो PW ले रखी है, बट मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने निशान जिंदल भैया का भी बैच ले रखा है, और कुछ लोग LN कोटा भी गए हुए हैं, और कुछ लोग जनकपुरी में भी गए हुए हैं। तो मैं सबसे डिस्कस करती रहती हूँ, तो उस बेसिस पे मैं तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो बताऊँगी, ताकि तुम लोग को हेल्प हो पाए कि तुम लोगों को क्या करना चाहिए और तुम लोगों के लिए क्या बेस्ट है। क्योंकि सबके लिए सब चीज़ें बेस्ट नहीं होती है, सबके लिए एक स्पेसिफिक चीज़ बेस्ट नहीं होती, सबका अपना कैपेबिलिटीज़ होती है, सबकी अपनी अपनी एक वो होती है। तो उस हिसाब से मैं तुम लोगों को बताऊंगी तुम लोगों के लिए बेस्ट है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक माई वीडियो इफ़ यू लाइक इट, और शेयर इट, और जितना भी तुम्हें प्यार बरसाना है मेरे कमेंट सेक्शन में बरसा सकते हो, और भूलना मत अपना प्रोग्रेस अपडेट देना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।